धन्यवाद परमेश्वर। आज का दिन हम जानेंगे कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र अध्ययन करने के बाद परमेश्वर कौन है, ब्रह्मांडल का सृजनहार कौन है, अद्वैत परमेश्वर कौन है, सर्वव्यापी परमेश्वर कौन है, सर्वज्ञानी परमेश्वर कौन है, सर्वोत्तम परमेश्वर कौन है, सुप्रीम स्पिरिट कौन है, सर्वज्ञानी परमेश्वर कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है, मनुष्य को जिसने बनाया कौन है। पवित्र शास्त्र के अनुसार हम अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय पहला वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। अर्थात इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है आदि में अर्थात इस सृष्टि रचने से पहले परमेश्वर का उपस्थिति था। वो स्वयं अस्तित्वमान होने के नाते संपूर्ण सृष्टि को उसने बनाया। अगले वचन से हम जानेंगे कि नेहमिया 9वां अध्याय 6वां पद के अनुसार हम जानेंगे, तो ही अकेला यहोवा परमेश्वर है, स्वर्ग वरन सबसे ऊंचा स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सभी को तू ही ने बनाया है और सभी की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती है। इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है सबका कर्ता परमेश्वर है, सबका मालिक यहोवा परमेश्वर है। एक सत्य परमेश्वर यहोवा ही है। आकाश पृथ्वी को बनाया वो ही परमेश्वर है, मनुष्य को जिसने बनाया वो ही परमेश्वर है। इस वचन से हमें सब कुछ पता चलता है कि परमेश्वर ने समस्त को बनाया है। देखी या अनदेखी सब कुछ यहोवा परमेश्वर ने बनाया, जैसे सूरज, चांद, तारा, पेड़ पौधे, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। वो यहोवा परमेश्वर एकमात्र सत्य परमेश्वर है। अगला वचन से हम जानेंगे कि परमेश्वर अनादिकाल का परमेश्वर है। भजन संहिता अध्याय 90 वचन 2 के अनुसार हम जानेंगे, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तो ही अकेला यहोवा परमेश्वर है। इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है सब कुछ यहोवा परमेश्वर ने बनाया। आदिकाल से अनंत काल तक सदैव एक समान रहता है, कल आज और अनादिकाल तक एक समान रहता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के नाते, अनंत काल का परमेश्वर होने के नाते सब कुछ जानता है। अपना वचन से ब्रह्मांडल को अपना हित में रखा है। हर एक वचन परमेश्वर का बोली है। इस शास्त्र से हमें पता चलता है परमेश्वर का वचन कदापि नहीं टलता। आकाश पृथ्वी टल जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन कदापि नहीं टलेगा, क्योंकि अनंत काल परमेश्वर है। अगला वचन से हम जानेंगे कि सृजनहार कौन है। यशायाह भविष्यवक्ता अध्याय 40 वचन 28 के तहत हम जानेंगे, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है, पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है बुद्धि देने वाला यहोवा परमेश्वर सबका सृजनहार है। सनातन परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। देखी या अनदेखी जो कुछ उसने रचा है उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। ज्ञान को देने वाला परमेश्वर अपना बुद्धि से समस्त ब्रह्मांडल को नियंत्रण में रखा है। हर एक जीव को, हर एक मनुष्य को अपना वश में रखा है।
परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर होने के नाते सृजनहार हमारा परमेश्वर है। अगला वचन से हम जानेंगे भजन संहिता अध्याय 136 2 से लेकर 9 तक। परमेश्वर का वचन यह कहता है, जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला कोई नहीं है। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। अपने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन भर प्रभुत्व करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। रात भर प्रभुत्व करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है कि सृजनहार कौन है, परमेश्वर कौन है, उसका करुणा सदा की है। इतना वचन हमें पता चलता है सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर है। परमेश्वर को लोगों से नम्र निवेदन यह है कि ईश्वरों का ईश्वर यहोवा परमेश्वर है, प्रभुओं का प्रभु यहोवा परमेश्वर है, देवों का देव यहोवा परमेश्वर है, बुद्धि का सृजनहार यहोवा परमेश्वर है। आकाश को जिसने रचा यहोवा परमेश्वर है, पृथ्वी को जिसने रचा यहोवा परमेश्वर है, सारे ज्योति को जिसने रचा यहोवा परमेश्वर है। सब कुछ यहोवा परमेश्वर ने रचा है। इस वचन के तहत हमें साफ साफ पता चलता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एकमात्र है। वो एकमात्र कौन है? यहोवा ही सृजनहार है, यहोवा ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यहोवा ही सर्वज्ञानी परमेश्वर है। अनंत काल परमेश्वर होने के नाते सब अपना बुद्धि से सब कुछ बनाया। वो ही अद्वितीय परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, यहोवा ही एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर है। अगले वचन से हम जानेंगे कुलसियों का पत्री पहला अध्याय 15 से 17 तक। पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। परमेश्वर अदृश्य स्वरूप है। परमेश्वर ने सारे वस्तुएं बनाई। स्वर्ग अर्थात स्वर्गदूत, तारागण, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। पृथ्वी अर्थात पृथ्वी के ऊपर जो भी जीव जंतु है, मछलियां हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षियां हैं, मनुष्य है, सब कुछ यहोवा परमेश्वर ने बनाया। देखी या अनदेखी अर्थात जो हमें दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, सबको उसी ने बनाया। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, अर्थात चाहे राजा हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चाहता है सब कुछ परमेश्वर ने अपना नियंत्रण में उसी के अनुसार चलाता है। सृजनहार परमेश्वर होने के नाते सब उसी के अधीन रहता है। सारी वस्तुओं में उसी के द्वारा परमेश्वर के अनुसार चलता है। सृष्टिकर्ता के आदेश के अनुसार सब कुछ उसी में स्थिर भी रहती है। हम अभी अगले वचन जानेंगे उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26 से 27 तक। परमेश्वर ने
कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्य को सृष्टि की। अर्थात इस वचन से हमें साफ साफ पता चलता है परमेश्वर ने सब कुछ अपने लिए बनाया। परमेश्वर के अनुसार हम चलना भी चाहिए। परमेश्वर के नीति नियम के अनुसार पालन करने चाहिए। परमेश्वर का आभार होने चाहिए। परमेश्वर के अनुसार चलने का प्रयत्न करने चाहिए। परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, खाने के लिए वस्तु दिया है, मछली दिया, पेड़ पौधे सब कुछ दिया। सब कुछ उसी के द्वारा हमें प्रदान किया गया है। सभी का पृथ्वी का ऊपर सब कुछ अधिकार रखने के लिए दिया है। सबका अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है। इसलिए परमेश्वर हमें प्रेम करता है। परमेश्वर हमें बहुत हद से प्रेम करता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा अर्थात जो मनुष्यों को आशीष दी, उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिया है। वे तुम्हारे भोजन के लिए है। परमेश्वर ने हमें कितना प्यार करता है। खाने का वस्तु के बारे में भी चिंता करता है। उस सर्वज्ञानी परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर करुणा सागर है, करुणा निधान है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। मनुष्य के ऊपर सब कुछ विश्वास करता है, लेकिन मनुष्य नहीं जानते सच्चा परमेश्वर कौन है। यहोवा परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। संपूर्ण ब्रह्मांडल का सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर है। चाहे देखी हो या अनदेखी, सबका कर्ता यहोवा परमेश्वर है। मनुष्य को रचने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। अनादिकाल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। हे प्रियो, हे परमेश्वर के जन, मैं आपसे निवेदन करता हूं, सच्चे परमेश्वर को जानो। सच्चे परमेश्वर कौन है? तुम उधर इधर मत ताको, ताकि एकमात्र अद्वितीय परमेश्वर को जान लो। आपको जिसने बनाया उसे जानो। आपको जिसने सृष्टि किया है उसको जानो। यहोवा परमेश्वर एकमात्र सर्वज्ञानी परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, अद्वितीय परमेश्वर है। मनुष्य के बारे में चिंता करता है, क्योंकि उसने हमें सृष्टि किया है, इसलिए हमें चिंता करता है। परमेश्वर को जानना ही अनंत जीवन है। अपना सच्चा परमेश्वर को और लौटाओ, ताकि सच्चे परमेश्वर को जान सके, उसका आराधना कर सके। तुम अपना मन की इच्छा के अनुसार न चले, सृष्टिकर्ता का इच्छा क्या है उसी के अनुसार चले, ताकि हर चीज परमेश्वर ने तुमको सृष्टि करने से पहले, सब कुछ पहले रचने के बाद आखिरी में तुमको रचना किया है। सारे परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि सृष्टिकर्ता एकमात्र परमेश्वर है, अद्वितीय परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर वे अनंत काल का परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर ही सनातन परमेश्वर है। जिसने आकाश पृथ्वी को सृष्टि किया है वो ही परमेश्वर है। जिसने मनुष्य को बनाया वो ही परमेश्वर है। सब कुछ यहोवा परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे बार बार निवेदन करना चाहता हूँ, सृष्टिकर्ता को ओर आओ, सृष्टिकर्ता को जानो, ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए। एकमात्र सच्चा आराधना से कदापि
आप एकमात्र परमेश्वर का आराधना करने से ही सही मार्ग पहुंच सकते हैं, क्योंकि अनेक मार्ग नहीं है, एकमात्र मार्ग है, एकमात्र परमेश्वर है। वो कौन है आप जान सके। संपूर्ण पवित्र शास्त्र अध्ययन करने के बाद एकमात्र अद्वैत परमेश्वर से पता चलता है, परमेश्वर हर एक की बात किया है, हर एक शास्त्र के अनुसार बात किया है, हर एक शास्त्र के अनुसार भविष्यवक्ता के अनुसार पता किया है। हर एक परमेश्वर आप समझते हैं वो नहीं है, एकमात्र परमेश्वर है। अद्वैत परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है आप जान सके। परमेश्वर एकमात्र अकेला यहोवा परमेश्वर है। चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। अनंत काल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। बुद्धि देने वाला परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, अनादिकाल का परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, अद्वैत परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर, आदि और अंत रचने वाला परमेश्वर, सबका मालिक एक है। वो ही एकमात्र अद्वैत परमेश्वर, यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है, जो देखी या अनदेखी सबका निर्माता है यहोवा परमेश्वर है। आत्मा को रचने वाला ही यहोवा परमेश्वर है। मनुष्य को भोजन देता है, मनुष्य को श्वास देता है, मनुष्य को सब कुछ देता है, समय के अनुसार वर्षा करता है, सबको ख्याल रखने वाला यहोवा परमेश्वर पृथ्वी भर के सारे पृथ्वी को नियंत्रण में रखकर सब कुछ यहोवा परमेश्वर का अनुसार होता है। वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है, एकमात्र अद्वैत परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर यहोवा ही अनादिकाल से अनंत काल तक एकमात्र अद्वैत परमेश्वर है।